7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के इस इलाके में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, तभी हमास ने वहां पर फायरिंग की और बहुत सारे लोग की जान चली गई और जो बचे कुचे थे उनको अपने साथ बंधक बनाकर ले गया। अब इजराइल इस चीज़ को टेरर अटैक बताता है और दुनिया भर से सिंपैथी पाता है। दुनिया ने भी इसको टेरर अटैक बताया था और इजराइल को मौका मिल गया और इजराइल ने कहा हम गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। जो बाइडन इनको मना भी करते हैं लेकिन इजराइल नहीं मानता है। जिस हमास को आज इजराइल टेररिस्ट बता रहा है उसको बनाने के पीछे भी इजराइल का ही हाथ है। आप बात करें तो 1970 जब पीएलओ अपने पीक पर थी और दुनिया भर से सपोर्ट पा रही थी, इजराइल को इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए उसने हमास बनाया और हमास के अंदर अपने खुफिया एजेंट भी रखे हैं, जिससे कि ये मुसाब ये अपने आप को सन ऑफ हमास बताते हैं। ये एक बुक पब्लिश करते हैं जो सन ऑफ हमास के नाम पर एक बुक होती है। उसमें ये बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं कि वहाँ पर क्या होता था, कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि कैसे वहाँ पर पैलेस्तीनियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इजराइल के अगेंस्ट उनके नफरत भरी जा रही है। ऐसा इन्होंने अपनी बुक में क्लेम किया था। अपनी बुक में क्लेम करते हैं कि इजराइल को हटाकर ये लोग यहाँ पर शरिया लॉ लाना चाहते हैं और ये सारा इलाका खुद का इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें ये डिटेल में अपने बुक में लिखते हैं, लेकिन ये स्टोरी होगी इनकी। दूसरी तरफ अगर हमास का आप पक्ष देखें तो हमास का कहना है कि जिस तरह इजराइल ने उनके एरिया पर कब्जा कर रखा है, यानी कि पैलेस्तीन एरिया पर, आप देखेंगे जो जेरूसलम है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में होना चाहिए, लेकिन उसको इजराइल अपने अंडर में रखे हुए है। वो यूनाइटेड नेशंस की भी नहीं सुनता। इसी तरह हमास भी बोलता है कि पैलेस्तीन की बहुत सारी जगह इजराइल ने अपने अंडर में रख रखी है और बहुत सारे हॉस्टेजेस पहले से ही रखे हैं इजराइल ने अपने अंडर में। अभी जो सीज फायर हुआ था उसमें जो हॉस्टेजेस निकाले थे इजराइल ने, उनका कोई एविडेंस नहीं है कि इजराइल ने क्यों रखे थे अपने पास। जिस हमास को इजराइल ने अपने फायदे के लिए बनाया था, वही हमास आज इजराइल की गले की हड्डी बना हुआ है। हमास ने तो टेरर अटैक किया था उस चीज को खत्म करने के लिए। जब इजराइल गाजा पट्टी में घुसता है तो जो बाइडन बार बार कहते हैं कि एक बार आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो बाइडन का कहना है यूएस एक बार वियतनाम में फंस गया था, एक बार अफगानिस्तान में फंस गया था, उसी तरह इजराइल इस वॉर में फंस जाएगा। लेकिन इजराइल इस चीज़ को नहीं सुनता है। इजराइल को लगता है यूएस के साथ मिलकर वो इस चीज़ को कवर कर लेगा और दुनिया भर से छुपा लेगा, लेकिन इसके जस्ट अलग होता है। तो इजराइल ने एक रूल बनाया कि जो भी जर्नलिस्ट, फॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ आएगा तो उसको सारी वीडियो क्लिप्स और सारी रिपोर्टिंग की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इजराइल की मिलिट्री को देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के पैलेस्टीनियन थे वो इसके जस्ट अगेंस्ट जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। अगर आप सही से देखें इस चीज़ को, इजराइल के सोल्जर्स तो अच्छे से वॉर लड़ रहे थे, लेकिन पैलेस्तीन की तरफ से वॉर लड़ी है वो जर्नलिस्टों ने लड़ी है, क्योंकि वहाँ पर जाकर न्यूज़ रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर अंधाधुंध बम्बार्डिंग हो रही थी, मिसाइलें आ रही थी, लेकिन ये लोग वहाँ पीछे नहीं हटते हैं, अपनी दांव पे लगाकर ये वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं और कई सारे जर्नलिस्ट की जान भी गई। आप देखेंगे इनमें 53 लोगों की जान गई है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत सारी क्लिप्स बनाई और दुनिया भर में ये क्लिप्स वायरल भी, और पैलेस्तीन को दुनिया भर से अगर सिंपैथी मिली है इन्हीं की वजह से मिली है। जो वीडियो क्लिप्स थी वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर बच्चे मलबे में दबे हुए हैं, औरतें दबे हुई हैं, बहुत सारे लोग भी, और कई बच्चे को तो माँ बाप भी नहीं मिल रहे थे। इतनी खराब हालत थी वहाँ पर। अब इस चीज़ को देखकर दुनिया भर के जितने मुस्लिम हैं उनके मन में सिंपैथी की भावना जागती है और वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं। और आप देख सकते हैं यूएस, यूके और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। साउथ कोरिया, जापान वगैरह में भी खूब प्रोटेस्ट होते हैं इस चीज़ को लेकर और सीज फायर की डिमांड की जाती है। वहीं आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब इसके अगेंस्ट वोटिंग होती है, 153 देश लोग वोटिंग करते हैं, जिसमें 23 देशों का मानना होता है कि सीज फायर हो जाना चाहिए, जिसमें भारत ने भी वोट किया था कि सीज फायर होना चाहिए, और 10 ने कहा था कि वॉर चलते रहना चाहिए, और जो बहुत से देश थे उन लोगों ने एब्सटेन कर लिया था, यानी कि कोई वोटिंग नहीं दी थी। इजराइल यूनाइटेड नेशंस को भी मना कर देता है और कहता है हम सीज फायर नहीं करेंगे। फिर आते हैं जो बाइडन ओपनली बोल देते हैं कि इजराइल दुनिया भर से सपोर्ट खो रहा है, जो कि सही बात हो रही होती है। और क्योंकि यूएस में भी 2024 में इलेक्शन आने को हैं और यूएस के जो बाइडन है वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी हारे, इस वजह से इस वॉर को रुकना ही चाहिए, लेकिन इजराइल इसमें नहीं मान रहा है। और आप देखेंगे इजराइल के कुछ समय पहले ही इजराइल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पर एक लॉ ला रहे थे, उसके अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इसी वजह से बाइडन ने कहा है कि वहाँ पर सरकार चेंज होनी चाहिए। नेतन्याहू के हाव भाव से नहीं लग रहा है कि ये वॉर कहीं से रुकेगा, और वो ना वॉर रुकना चाहते हैं। और वहीं दुनिया के ब्लॉक्स की बात करें तो रशिया, ईरान और यूएई, सऊदी अरब, ये सारे लोगों का ग्रुप एक तरफ बन
रहा है और यूएस के साथ जितने इजराइल और यूएस के जितने पिछलग्गू देश हैं उनका ग्रुप एक बन रहा है। अब आगे देखते हैं क्या